जगत प्रकाशय प्रकाशक रामु मायाधीश ज्ञान गुण धामु। जय श्री राम। सद्भाव रामायण अध्याय 36। राम जी का प्रागट्य। चैत्र शुक्ल नवमी का सूर्योदय हुआ। हिमालय और विंध्याचल की तलहटी में साधना करते साधुओं को हिमालय और विंध्याचल ने धक्का मारकर कहा कि अयोध्या जाओ, अयोध्या जाओ। महात्मा साधना छोड़कर अयोध्या की ओर दौड़े। गायें रंभाने लगी, मयूर नर्तन करने लगे, सरयू तट पर हिरन नाचने लगे। सरयू आज पागल बनकर दौड़ने लगी। अयोध्या का एक एक रजकण आज पुलकित हुआ। लोगों को मंगल शगुन होने लगे। चैत्र के शुक्ल पक्ष की नवमी ने भारतीयों को धन्य कर दिया। चैत्र की शुक्ल पक्ष नवमी और भादों की कृष्ण पक्ष की अष्टमी, ये दो तिथियां न होती तो हम क्या होते, इसकी कल्पना कर नहीं सकते। भारत का धन्य भाग्य है कि इन दो तिथियों ने हमें दो महान अवतार दिए। कौशल्या जी आज राजभवन में विराजती हैं। दरवाजा बंद है, मंगल शगुन अनुभव कर रही हैं। सभी देवताओं को समाचार मिले। अपने अपने विमान लेकर वे सब अयोध्या के आकाश में घूमने लगे। अयोध्या के आकाश में विमानों का जमघट हो गया। ब्रह्मा जी को हुआ कि भगवान प्रकट हों इससे पहले सभी देवताओं को वापस स्वर्ग लोक में नहीं भेजूंगा, तो अवधवासी उन्हें देख लेंगे और उन्हें खबर हो जाएगी कि जो प्रकट हुए वह ब्रह्म हैं। ऐसा होगा तो परमात्मा के ब्रह्म तत्व की गुप्तता नहीं रहेगी। सो सभी देवताओं को ब्रह्मा जी ने सूचना दी कि सभी प्रार्थना कर वापस चले जाइए। तुलसीदास जी कहते हैं, सभी देवता अपने अपने लोक में प्रवेश करते हैं और समस्त लोक के मालिक अयोध्या के महल में प्रवेश करते हैं। बराबर मध्याह्न का समय है। परात्पर ब्रह्म चतुर्भुज रूप धारण कर माँ कौशल्या के राजभवन में प्रकट हुए। परमात्मा के नेत्र देखकर माँ कौशल्या स्तुति करती है, हे ब्रह्मांड नायक, मेरे हृदय में निवास कर आप प्रकट हुए, पर लोगों को तो मजाक लगेगा कि ऐसा भी कहीं पर बनता होगा। ऐसा कहकर कौशल्या माँ जब स्तुति करने लगी तब उन्हें ब्रह्म ज्ञान हुआ। तब तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु मुस्काना भगवान मुस्कुराए। संतों का ऐसा मत है कि तब माँ ने मुंह फेर लिया। इसीलिए भगवान ने कहा, मैं चतुर्भुज रूप में प्रकट हुआ और तू मुंह क्यों फेरती है। माँ बोली, मैंने स्तुति कर आपके ब्रह्म तत्व की प्रशंसा की। आप मुस्कुराए, इसका अर्थ ऐसा हुआ कि आप खुश हुए, पर मैं अभी खुश नहीं। ऐसा क्यों महाराज? आप वचन चूक गए हैं। आपने मुझे वचन दिया था कि मैं पुत्र बनकर आऊँगा। आप पुत्र बनकर नहीं आए हैं, आप तो पिता बनकर प्रकट हुए हैं। महाराज, आर्यव्रत की महिला का प्रेम देखना हो, उसके वात्सल्य का अनुभव करना हो तो मैं भीख नहीं मांगती, आदेश देती हूँ कि तू बालक हो जा। मुझे चतुर्भुज रूप कबूल नहीं है। भारतवर्ष की दो महिलाएं ऐसी निकली, एक हमारी कौशल्या माँ और दूसरी भगवती अनसुईया, जिन्होंने ब्रह्मा से भीख नहीं मांगी। माँ कौशल्या की एक ही गर्जना सुनकर भगवान राम कौशल्या के भवन में बाल रूप में प्रकट हुए और फिर जीव को जो धर्म लागू होते थे वे सभी मानो ब्रह्म को लागू हो गए। ऐसे भगवान रो पड़े। बालक का रोदन सुनते ही कौशल्या जी ने मुंह फेरा। भगवान बालक रूप में प्रकट हुए। यह दृश्य देखा, परमात्मा को उठाकर गोद में लिया और फिर तो माँ को समाधि लग गई। तुलसीदास जी ने लिखा है कि बालक का रोदन सुनकर दासियां और रानियां दौड़ी। कैकेयी और सुमित्रा जी द्वार खोलकर अंदर गई। कौशल्या माँ की गोद में बाल रूप राम के दर्शन कर अति आनंद विभोर बन माँ कौशल्या को प्रणाम कर बोली, माँ, आज रघुवंश का उद्धार हो गया। दासियों को सूचना दी, नगर में घोषणा करो कि कौशल्या माँ के यहाँ पुत्र जन्म हुआ है। 2-3 दासियाँ अवध के दरबार में गई।
महाराजा दशरथ को बधाई दी। पुत्र जन्म की बात सुनते अवधपति आनंद में डूब गए और गले में जो मालाएं थी वह तोड़कर दान में देने लगे। सारे दरबार में उत्सव शुरू हो गया। गली गली में जय जयकार शुरू हो गया। वशिष्ठ जी ऋषि बुलाए गए। अवधपति ने वशिष्ठ जी के चरणारविंद में वंदन कर कहा, बाप जी, यह सब आपकी कृपा का फल है। सबको लेकर राजा राजभवन के द्वार पर आए। परमानंद में डूबे हुए राजा ने उत्सव के आरंभ की सूचना दी। बाजे बजने लगे, जय घोष होने लगा, अबीर गुलाल उड़ने लगा। तुलसीदास जी ने अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग करते लिखा है कि राम दर्शन के लिए राजभवन में इतनी भीड़ हुई कि भवन के पायदान रजगण हो गए। महारानी कैकेयी ने एक पुत्र को और सुमित्रा जी ने 2 पुत्रों को जन्म देने का समाचार आया। आनंद चौगुना हो गया। सारे अवध में उत्सव छा गया। रामचरितमानस में ऐसा वर्णन है कि आज यह उत्सव देखकर सूर्य नारायण आश्चर्य में ऐसे तो डूब गए कि अस्ताचल की ओर जाना ही भूल गए। यों के यों मध्याह्न में रहे। 1 माह तक यह स्थिति रही। जिसकी आज्ञा से चंद्र सूरज प्रकाशमान हो, वह परब्रह्म जब प्रकट हो तब सूर्य शायद रुक जाए तो इससे महात्माओं को कोई आश्चर्य नहीं लगता। फिर ऐसा भी नहीं हो कि महीने तक लोगों को ऐसा ही लगा हो कि मध्याह्न है। इसका एक अर्थ ऐसा भी कर सकें कि राम का प्रागट्य हुआ तब लोग जिस आनंद में डूबे हुए थे वे आनंद सतत 1 महीने तक चालू रहा और यह स्वाभाविक है। आदमी को सुख के, शांति के, प्रसन्नता के दिन किस तरह बीतते हैं इसका पता नहीं चलता। राम के आनंद में तो जिंदगी कब पूरी हो जाए इसका भी नहीं लगता, तो 1 महीना तो क्या। बहुत आनंद का वातावरण है। महाराज दशरथ जी बहुत अधिक दान देते हैं। होता ऐसा कि दशरथ जी किसी को दान दें, वह व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को दे, दूसरा व्यक्ति तीसरे को और तीसरा चौथे को दे दे। कोई भी दान अपने पास नहीं रखता। दान घूमता आखिर व्यक्ति के पास पहुँचे। वह व्यक्ति फिर से वह दान महाराजा के चरणों में रख दे। इस तरह वस्तु फिर से खजाने में पहुँच जाए। ईश्वर दर्शन का दिव्य दान मिलने के बाद भौतिक वस्तु का दान कौन स्वीकार करे। जय श्री राम।